ताकत का जो नशा है उसको अगर आपने देखना हो पाकिस्तान की सियासत में तो पिछला एक हफ़्ता बड़ा इम्पॉर्टेंट था, जिसका नुक्ता अरूज जो है आज पहुंचा। ताकत के हसूल के लिए आपने देखा अपोजिशन की दौड़ें और मुलाकातें, PMLQ और हर जगह पे पूरी कोशिश कर रहे थे। और आज प्राइम मिनिस्टर भी अपनी ताकत को बचाने के लिए जो है ना सिर्फ अपने दौर की पैदा करदा महंगाई के ख़िलाफ़ उन्होंने कल अलम जहाद बुलंद किया, बल्कि आज उन्होंने चौधरी शुजात साहब से भी मुलाकात की, चौधरी परवेज़ इलाही से मुलाकात की। और इतलात के मुताबिक चौधरी बरादरान ने, शायद उनको इसी मुलाकात का इंतज़ार था, उन्होंने कहा कि हम डट कर प्राइम मिनिस्टर के साथ खड़े हैं। ये ज़राए की इतला है, ऑब्वियसली गैर मुसद्दिक़ा इतला है। और उन्होंने ये भी कहा कि 14 साल बाद शहबाज शरीफ को हमारा ख्याल आ गया, एक तरह का ताना दिया। शहबाज शरीफ को बता दिया था कि इमरान खान को हटा ना सके तो वो पहाड़ पर और हम ज़मीन के नीचे धंस जाएंगे। ये ज़राए से हमारे पास रिपोर्टिंग हुई है। आज की मुलाकात की अंदरूनी कहानी चौधरी बरादरान से ये भी मंसूब किया जा रहा है गैर मुसद्दिक़ा तौर पे कि ऐसी चाल का क्या फ़ायदा जिसकी कामयाबी का कोई चांस ही ना हो। आपके साथ सियासत करेंगे, अदम एतमाद की बातें महज अफसाना हैं। ये तो अफसाना है, लेकिन जो रियल पॉलिटिक्स चल रही है उसके अंदर हम देख रहे हैं कि हुकूमत बादियुल नज़र में बहुत से लोगों के नज़दीक कॉम्प्रोमाइज़ होती हुई नज़र आई है। ये रिलीफ़ के हवाले से नहीं है, ये रिलीफ़ भी बड़ा अजीब व गरीब रिलीफ़ है कि अभी पिछले दिनों पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो 12 रुपये बढ़ा दी गई थी, और अब जो है आवाम को ये कहने के लिए कि कमी कर दी जा रही है, 10 रुपये कम कर दी गई है। लेकिन ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है फिर भी गवर्नमेंट की कि ख्वाह वो तहरीक अदम एतमाद का प्रेशर है या लॉन्ग मार्चेस का प्रेशर है या अपोजिशन का प्रेशर है। उन्होंने कहा कि बजट तक जो है वो जो चाहे करें, लेकिन हम जो है वो इससे पीछे नहीं हटेंगे इन प्राइस कमी से। लेकिन अपोजिशन ने इसको यकसर रद्द किया है। अपोजिशन के नज़दीक ये महज एक फ़रेब है, ये एक अफसाना है। इसमें सबसे पहले जो बिलावल भुट्टो ने कहा वो भी सुन लीजिए, लेकिन जो हम अवाम की भी हमने राय शामिल की है, क्योंकि अवाम सबसे ज़्यादा इफेक्टिव पार्टी है कि 10 रुपये पेट्रोल कम हुआ और 5 रुपये फी यूनिट बिजली कम हुई, अवाम उसको किस तरह देखते हैं ये भी आपको सुनवाएंगे। और बल्कि अवाम की राय आपको पहले सुनवा देते हैं। लाहौर, कराची, पेशावर 3 अहम शहर जिसमें 10 रुपये पेट्रोल कम और 5 रुपये फी यूनिट कम, किस तरह उनकी ज़िंदगियों को अब तो आसान किया होगा या नहीं, हमने ये सवाल पूछा था तो उन्होंने क्या कहा। 200 के आला घ्यो 420 ਦਾ ਵਿਕਦਾ ਪਿਆ, ਅੱਜ ਦਾਲ 360 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਿਕਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੀਜ਼ ਸਸਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਗੁਣ ਆਵਾਮ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆ ਕਿ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਲੰਬ ਕੱਢੀ ਉਹਦਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਐਂਡ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਸਵੇਰੇ 6 ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਉਹਨੇ ਵਧਾਈ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਉਹਨੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੌਮ ਨਾਲ। ਆਟਾ ਸਸਤਾ ਕਰੇ, ਦਾਲਾਂ ਸਸਤਾ ਕਰੇ, ਚੀਨੀ ਸਸਤੀ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਸਸਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਾਲ ਗੈਸ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰਦੀ, ਉਧਰ ਕਸਰ ਆਪਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਆਵਾਮ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਚੱਕੀ ਪਸੀਂਦੀ ਪਈ ਨੇ, ਪਸੀਂਦੀ ਰਹਿਣਾ। अगर उनकी इजाजत हो तो अब पूरी आवाम घबरा ले, बस समझे कि एंड है इनका। अमीरा बंदे ने अमीर बना रहा, गरीबों से रगड़ा कटी जा रहा। ऊंट के मुंह पे जीरे के इनके बराबर है, पहले बढ़ा दिए बाद में कम कर दिए। घी देखें किस तरह है, चीनी देखें किस तरह है। गरीब को क्या चाहिए? पेट्रोल चाहिए। ये तो सिर्फ आवाम को जो है ना लॉलीपॉप देने के लिए। अब ये लॉन्ग मार्च शुरू हुआ है तो इन्होंने पैसे घड़ा दिए जी पेट्रोल के, हमारे पे एहसान नहीं किया इन्होंने। खान ने सानू कुछ भी नहीं देते हैं, गरीब आदमी बिल्कुल ही मार देते हैं, सानू कोई फायदा नहीं। इमरान खान की हुकूमत और महंगाई ना हो कोई गरीब बंदा तो सब्जी भी नहीं खा सकता। ਇਹ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਉਹ ਜਾਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, तो उन्हें कहा चल जाते जाते कोई तो कम हुआ हाजी ना, ड्रामेबाजी करता है। इसने लोगों का जीना हराम कर दिया है कि चले जाएं यहाँ से जल्दी चले जाएं, महंगाई ना करें। जो गरीब आवाम है उनका एटलीस्ट ख्याल कर ले। तो सीट नहीं संभाल सकता तो रिक्वेस्ट है जो आवाम गरीब है उनका ख्याल कर ले। कराची की भी आवाम की राय सुन लें जी। 50 बढ़ाते हैं 10 कम करते हैं, उससे क्या होगा? खाने पीने की अशिया पे भी कमी होनी चाहिए। इस तरह लॉन्ग मार्च ये सब कुछ जो चल रहा है ये उस चक्कर में कम हो रहा है और कोई फायदा नहीं है। बिजली पे देखिएगा 5-10 रुपये कम होने से क्या फ़ायदा? 50-60 रुपये कुछ कम हो तो कुछ समझ में भी आता है। कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा इससे। इनकम बढ़ाई जाए, ये चीज़ें खुद ब खुद कंट्रोल में आ जाएंगी। दूसरी चीज़ें भी तो कम होनी चाहिए ना। 10 रुपये कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है। ये महज एक लॉलीपॉप है। और कल ही 27 रुपये LNG पे बढ़े। जितने बढ़ाते हैं उससे आधे कम करके हमें क्या फ़ायदा मिलेगा? बिजली के 5 कम किए हैं, अगली दफ़ा 15 बढ़ेंगे। पहले 10 रुपये 12 रुपये बढ़ाए थे, 10 रुपये कम करके 2 रुपये का तो प्रॉफिट लेगा ही। आवाम को फ़र्क तो पड़ेगा, एक कतरे कतरे से दरिया बनता है। अगर 5 रुपये कम होते हैं 10 रुपये 2 महीने बाद बढ़ जाते, वो 5 रुपये वहाँ कवर हो जाते। अगर इस तरह के एकदम 3-4 बार और हो जाए तो फिर शायद कुछ फ़र्क पड़ जाए। वज़ीर-ए-आज़म का अपने दौर हुकूमत में होने वाली महंगाई के खिलाफ जो कल उन्होंने जंग का ऐलान किया, उसके ऊपर KP की आवाम की क्या राय हुई भी सुन लें। हम लोग तो बहुत परेशान है अभी इस हुकूमत। दुआ मांगते थे इमरान के लिए, आज उसने गरीबों का बेड़ा तबाह कर दिया। हर चीज़ महंगा है, बिजली पर टैक्स, अद्वियात पर टैक्स, हर चीज़ पर टैक्स। सिर्फ
वक्त तो पेट्रोल नहीं है। हुकूमत ने आवाम को दूध के बजाय चूसनी मुंह में पकड़ाई है। 20 रुपए बढ़ाकर अगर आपने 5 रुपए कम कर दिए तो हम पे कोई एहसान नहीं किया। पेट्रोल की बात नहीं है, दाल चीनी वगैरह सब कुछ इतने महंगे हो गया, 10 रुपए में कोई फर्क नहीं पड़ते। खाने की चीजें जितनी भी हैं इनको हुकूमत को चाहिए कि ये कम करें। जुल्म कर दिया, हम तो तबाह हो गए इस महंगाई की वजह से। अशिया फरोख्त की कीमतें इसके बाद कम नहीं होती ना, ये सब इनका टोपी ड्रामा है। चाहिए तो ये कि घी, आटा, चीनी जो मेन इस्तेमाल की चीजें उनकी कीमतें कम करें। तेल का रेट नीचे हो गया, वहाँ पर किराए नीचे नहीं होंगे। जब भी दुकानदार से कोई सौदा लेने जाओ तो वो कहते हैं पेट्रोल महंगा हो गया है। तो अब पेट्रोल 10 रुपए सस्ता हो तो कीमतें वही की वही हैं। अब हुकूमत ने जो ये पेट्रोल सस्ता किया है, इनके साथ जो और चीजें महंगी हुई हैं ये भी सस्ती करें। ये पठान जो है ना हमको जो है ना सुई बन गया है। 10 रुपए को चाड़ो, 10 रुपए क्या है? पेट्रोल ये इन्होंने मजबूरन किया। बिजली को 6 रुपए बढ़ा के और 5 रुपए सस्ता किया, तो ये कौन से फायदे की बात हुई है? 5 रुपए सस्ता हो जाए तो 5 रुपए से आवाम का कोई फर्क नहीं। अवाम की राय आपको मैंने सुनवा दी। अवाम बेवकूफ़ नहीं है, अवाम चीज़ों को समझते हैं। बुखारी साहब, 2 सवालों का आपसे वो है। पहला तो ये कि जो अपने ही दौर अहद की तूफ़ान खेज़ महंगाई है जिसके मुतालिक हुकूमत ये कह रही थी ये तो ख़त्म हो ही नहीं सकती क्योंकि आलमी महंगाई बढ़ चुकी है, कोरोना का मसला हो चुका है, कर्ज़ों का मसला हो चुका है। वो हुकूमत जो आज से एक दिन पहले तक ये कह रही थी, आज किस तरह एकदम चेंज ऑफ हार्ट हो गया? और आपके ख्याल में इतना महज ये जो रिलीफ दिया गया है, जो 12 रुपये पिछले दिनों बढ़ा था अभी, उसके बाद 10 रुपये कमी कर दी गई है या बिजली, ये काफ़ी? और आवाम की राय आपने सुनी कि आवाम भी कन्विंस होगी कि हुकूमत बड़ी सिंसियरली अपनी गवर्नेंस को बेटर कर रही है? अगर आप पिछले 3.5 साल में पेट्रोल की जो कीमतें बढ़ी हैं उसका टोटल लगाएं तो कोई 57 रुपीज़ पर लीटर पेट्रोल की कीमत बढ़ी है जो इनहेरिट किया था पीटीआई ने। और हाल ही में जो 12 रुपये कीमत बढ़ाई गई थी उसमें से 10 रुपये की कमी करने के बाद अभी भी 2 रुपये के नीचे है आवाम। तो ये रिलीफ तो किसी सूरत बनता नहीं है। और आपने राय सुन ली है, मैं इसके ऊपर ज़्यादा तफसील में जाना नहीं चाहता जी। लेकिन 2 बातें बिल्कुल तय हैं। एक तो ये कि हुकूमत को सबसे ज़्यादा जिस चीज़ ने अनव किया हुआ है वो है महंगाई, जो उनके काबू से बाहर है। चाहे प्राइम मिनिस्टर हैं, चाहे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, सब कहते हैं कि जी हमारे बस की बात नहीं है। अब वो वैसे तो नकलें उतारी जाती थी कि बारिश ज़्यादा होती है तो पानी ज़्यादा आता है, बारिश और ज़्यादा होती है तो पानी और ज़्यादा आता है। हमें तो प्राइम मिनिस्टर ने भी यही बताया कि जब तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो हर चीज़ की कीमत बढ़ती है, जब वो और ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो कीमतें और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो फ़िलासफ़ी में तो कोई फ़र्क नहीं है ख़ास। और यही वजह है कि आवाम को वो रिलीफ फ़ील नहीं हो रहा जो उनको होना चाहिए था। 10 रुपये पर लीटर अगर आप आम हालात में कम करें तो इसका इम्पैक्ट होता है, लेकिन 13 दिन पहले आप 12 रुपये बढ़ा के बुखारी साहब, वैसे मैं आपसे थोड़ा डिसएग्री करूंगा। आपने कहा है कि महंगाई ने हुकूमत को सबसे ज़्यादा अनव किया हुआ है। सर ऐसा तो नहीं लगता, क्योंकि महंगाई तो पिछले 3 साल से चल रही है, हुकूमत अनव नहीं हुई, हुकूमत ने रिलीफ उस तरह नहीं दिया। मेरे ख्याल से इक़्तिदार के जाने का अंदेशा जो है उसने अनर्व किया है। ये अब दूसरा, ये आपके सवाल का दूसरा हिस्सा है। मैं ज़रा पहले वाले को जस्टिफाई कर लूँ। मुझे मेरे ख्याल से मैंने जो कहा है मैं प्रॉपरली उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। सबसे बड़ा चार्ज उनके ऊपर, सबसे बड़ा प्रेशर उनके ऊपर अपोजिशन की तरफ से असम्बलियों के अंदर, असम्बलियों के बाहर ये है कि कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। इसके ऊपर जब से हुकूमत आई है तब से वो डिफेंसिव रहे हैं। ये कह लेना कि पाकिस्तान दुनिया में सबसे सस्ता मुल्क है, इससे महंगाई का तासुर ख़त्म नहीं हो सकता। ये सारे वो ढकोसले हैं जो आप देते रहते हैं। ये हमेशा सियासतदान करते थे, पिछली हुकूमतों ने भी यही कुछ किया जी। लेकिन जो हालत ज़ार इस वक्त आवाम की है, सबसे बड़ा प्रेशर वो है। और दूसरी तरफ तरीके अदम इत्तेमाद जिसकी आप बात कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप समझते हैं कि हुकूमत अनव है, यस, इसके भी मुझे शायद यकीन नहीं आता। लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर साहब को मैंने देखा कि जिनको वो पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कह रहे थे, आज उनके घर बैठे हुए थे, जिनको कातिल कहते थे और उनके खिलाफ ट्रंक लेके पूरा एविडेंस मिलने जा रहे हैं, उन्हें केस करने उनके पास कल जा रहे हैं वो। तो ये 2 चीज़ें इस बात को क्लियरली इंडिकेट करती हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब थोड़े से अननव्ज हैं इस हवाले से भी।